तो आई कैन प्रॉमिस यू भाई कि इस वीडियो में ना मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताने वाला हूं कौन सी तुम शोल्डर ट्रेनिंग के टाइम पे अपनी मिस्टेक्स कर रहे हो। जिम अगर तुम जाते हो और तुम शोल्डर ट्रेन करते हो ना, तो तुम लोग अपने पोटेंशियल पे ट्रेन कर ही नहीं रहे हो। एंड मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम लोग 10 तरीके की एक्सरसाइज कर लो, मैं तुम्हें सिर्फ 3 चीजें बताने वाला हूं। तुम्हें पता होगा भाई 3 हेड्स होते हैं हमारे, एंड तीनों के लिए मैं तुम्हें एक एक एक्सरसाइज बताता हूं, बताई भी हुई है। लेकिन तुम उनमें एक चीज गलती कर रहे हो। तुम अगर इसको फिक्स कर लोगे, तुम लोग की जो शोल्डर में जो ग्रोथ है ना भाई, वो 3D शोल्डर्स का लुक तुम्हें बहुत आसानी से मिल सकता है। तुम बस इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड जो मैं मिस्टेक्स बताने वाला हूं उनको फिक्स कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कि तुम्हारे शोल्डर में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक फ्रंट डेल्ट हो गया, एक लेटरल डेल्ट हो गया, साइड डेल्ट, और एक तुम लोगों का रियर डेल्ट हो गया, पीछे होता है जो। और तीनों के लिए तुम लोगों को एक्सरसाइज भी बताया ऑलरेडी, ठीक है, कि कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। 3 ही बेसिक चीज होती है, और इसमें ही तुम लोग ना शोल्डर पूरा ट्रेन कर सकते हो। और तुम लोग यही चीज करते होगे। तुम लोग क्या करते होगे, फ्रंट डेल्ट के लिए तुम ओवरहेड प्रेस मारते होगे, लेटरल रेस करते होगे तुम रियर डेल्ट साइड डेल्ट के लिए, और रियर डेल्ट के लिए तुम लोग जो भी तुम लोग को पसंद होगी वो तुम करते होगे, एक एक एक्सरसाइज करते होगे। या फिर हो सकता है तुम में से कुछ लोग ज्यादा भी करते हो, ठीक है, 5-6 एक्सरसाइज ट्रेन करते हो अपने शोल्डर के लिए। अभी इस वीडियो में मैं तुम्हें ट्रैप्स के लिए नहीं बताने वाला हूं, मैं शोल्डर, खाली शोल्डर ये वाला एरिया बताने वाला हूं, और तुम लोग का बहुत तगड़ा ट्रेन होने वाला है, तुम समझ लो बस। तो स्टार्ट करते हैं विद द फ्रंट डेल्ट। अब फ्रंट डेल्ट के लिए तुम लोग क्या करते हो, मुझे खुद बताओ। तुम या तो डंबल करते होगे, ठीक है, डंबल ओवरहेड प्रेस करते होगे, या तुम बारबल से करते होगे, ठीक है, बारबल उठाते होगे, या फिर तुम लोग वहां कोई मशीन होगी, ठीक है, तुम्हारे जिम में, जो तुम जिससे तुम ट्रेन करते हो अपना शोल्डर। लेकिन अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये आर्नोल्ड वाला तरीका है कि तुम लोगों को ना अपनी मसल को शॉक देना है। तुम लोगों को ये चीज नहीं सोचनी है कि मैं जब चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ, बेसिकली अपर चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ, तब मेरा ये जो फ्रंट डेल्ट है ट्रेन हो जाता है, जो कि हो जाता है। लेकिन हम लोग मिनिमल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम लोग एक एक्सरसाइज एटलीस्ट फ्रंट डेल्ट के लिए डालेंगे। मैं तुम्हें 3-4 एक्सरसाइज नहीं बताने वाला हूँ फ्रंट डेल्ट के लिए, एक तुम्हें पता है, लेकिन वो कौन सी सबसे ऑप्टिमल होनी चाहिए। तुम लोगों को ना हर सेशन में स्विच करना है। अगर तुमने आज जो शोल्डर का ट्रेनिंग का सेशन किया, तुम लोगों ने उसमें डंबल से ट्रेन किया अपना फ्रंट डेल्ट, ठीक है, डंबल ओवरहेड प्रेस करी तुमने। लेकिन अगले सेशन में ना तुम लोगों की जो मसल है, तुम्हें शॉक देना है। शॉक कैसे देना है कि तुम लोगों की मसल क्या एक्सपेक्ट कर रही होगी, तुम्हारा ब्रेन एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि तुम करने वाले हो वापस से डंबल, लेकिन तुम्हें करना है इस बार बारबल, और अगले सेशन में तुम्हें करनी है मशीन। मतलब बेसिकली तुम लोग को स्विच करते रहना है, तुम लोग को ना सिर्फ एक एक्सरसाइज पे स्टिक नहीं रहना है। अब तुम बोलोगे भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे होगा। इसमें तुम ना प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम लोग अपने सेशंस के हिसाब से करोगे। जैसे मान लो आज तुम्हारा जो डंबल वाला, तुमने डंबल से ट्रेन करा, तो अगली बार जब तुम डंबल से ट्रेन करोगे, मे बी 2 वीक बाद करोगे, तब उस टाइम पे तुम नोट कर लेना कि तुम लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन स्विच करते रहना। इस सेशन में तुम लोगों ने मान लो डंबल से करा, तो अगले में बारबल से, उसके अगले में मशीन से। या फिर अगर तुम्हारे वहां खाली डंबल और मशीन है, तो उसके हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से तुम ट्राई करना कि तुम स्विच करो बस एक्सरसाइज को। और बस अपर चेस्ट के भरोसे मत बैठना कि तुम लोगों ने अपर चेस्ट लगा ली तो उसमें तुम लोगों का ट्रेन हो गया फ्रंट डेल्ट, ऐसा मत करना, बस ये काम चोरी है। अब सेकंड चीज है भाई साइड डेल्ट के लिए। और साइड डेल्ट के लिए ना मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये सबसे गोटेड चीज है, गोटेड टिप बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो कि साइड डेल्ट के लिए होगी। क्या कि साइड डेल्ट को भी ना अगर तुम लोग बाकी मसल्स की तरह सेम नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए फॉर एग्जांपल तुम लोग साइड डेल्ट के लिए सेम नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म कर रहे हो जो तुम चेस्ट के लिए या फिर फ्रंट डेल्ट के लिए करते हो। क्योंकि तुम लोगों ने खुद नोटिस किया होगा कि तुम लोग की जैसे मान लो चेस्ट तुमने ट्रेन करी, अब कंपाउंड मसल है, बड़ी मसल है, कंपाउंड तुमने एक्सरसाइज करी इसके लिए, तो क्या होगा, चेस्ट तुम्हारी सोरनेस फील होती होगी 2 दिन बाद। लेकिन बहुत रेयर होगा कि तुम लोगों को साइड डेल्ट में, अपने शोल्डर के साइड डेल्ट में, उसमें तुम्हें सोरनेस फील हो रही है 2 दिन बाद एक्सरसाइज के। कम ही होता होगा ना, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी मसल है जो छोटी भी है, एंड जल्दी इसमें फेलियर भी आ जाता है, ठीक है, तुम्हें मुश्किल भी लगती होगी, एंड ये रिकवरी बहुत जल्दी आती है। तो इसका एक तरीका है कि तुम लोगों को ना 5 सेट परफॉर्म करने हैं। ये लिटरली वीडियो में ये मैंने सीखा है साकेत गोखले से। साकेत गोखले, अभी तुम लोगों ने देखा ही होगा कि साकेत गोखले 2 सेट्स करते हैं, राइट। लेकिन आज से 3-4 साल पहले जब मैंने वीडियो देखी थी, तो उसमें साकेत गोखले ने खुद बताया था कि 5 सेट परफॉर्म करना है इसके। क्यों, क्योंकि इवन अकॉर्डिंग टू हिम, वो उस टाइम पे इतना माइंड मसल कनेक्शन अच्छा नहीं होता है एज अ बिगिनर्स का, कि वो लोग 2 सेट में ही अपना पूरा ट्रेनिंग पोटेंशियल रीच कर ले, नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है, 5-6 सेट्स लगाने हैं, ठीक है, चार चार तो लगाने ही कम से कम। तो 2 सेट में, 3 सेट में खत्म मत करना। तुम लोग कम से कम 5 सेट में, बोलूंगा 5 सेट, मैं खुद लगाता हूँ, ठीक है, जब भी मेरे पास टाइम होता है 5 सेट में लगाता हूँ। तीसरा मसल तुम्हारा इसमें शोल्डर में तुम्हारा है रियर डेल्ट, जो कि पीछे होता है इस साइड पे, ठीक है। अब इसको ट्रेन करने के लिए ना तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम लोगों क्या करते होगे, ज्यादातर लोग होंगे जो बटरफ्लाई मशीन जो चेस्ट वाली होती है ना, उसमें उसमें उल्टा बैठ के ये वाला मूवमेंट परफॉर्म करते होंगे। अब उसमें क्या करना है, ये जब भी तुम एक्सरसाइज परफॉर्म करो, तुम लोग दोनों हाथों को एक साथ मत करो, तुम लोग एक साइड में बैठो। बेसिकली तुम लोग एक साइड में बैठो और एक हाथ से परफॉर्म करो। तुम लोगों ने बेसिकली देखा भी होगा कहीं ना कहीं ये रील्स वगैरह में, इसमें क्या होता है ना, रेंज ऑफ मोशन अच्छा मिलता है। एंड ये मैं लिटरली खुद करता हूं, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन अच्छा मिलता है एंड प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन बैठता है, तो अच्छे से ट्रेन हो पाता है। ऐसा नहीं क्योंकि बहुत लोगों, तुमने देखा होगा ना कि फ्रंट डेल्ट डेवलप्ड है, साइड डेल्ट डेवलप्ड है, लेकिन रियर डेल्ट इतना डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से वो 3D शोल्डर वाला लुक नहीं आ पाता, ठीक है। रियर डेल्ट ही सबसे ज्यादा कमजोर होता है लोगों का। तो इसके लिए तुम लोग सिंगल हैंडेड तुम्हें करना है रियर डेल्ट के लिए परफॉर्म, और तुम लोग के शोल्डर
कसम से बोल रहा हूं बहुत तगड़े बिल्ड हो जाएंगे। तो अगर तुम लोगों को ऐसी ही रोज काम की वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड अगर लाइक माइंडेड लोगों से बात करना चाहते हो फ्री में तो डिस्कॉर्ड में कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, देन कीप अस लिंक, वी आर मैन, पीस।